Hello everyone, welcome to the channel The G Freak. So today in this video I'll be sharing my notes with you कि मैं कैसे अपने नोट्स बनाती हूँ. So इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी अपने नोट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में, और साथ ही में आपको मैं टिप्स भी दूँगी कि कैसे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए सो दैट वो ईज़िली प्रिपेयर भी हो जाए एंड यू कैन लर्न देम ईज़िली. सो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. So yes, these are my books or notebooks or register you could say, in which I prepare my notes. So this is the register of mathematics. This is of chemistry and this is of physics. So now let's start. सो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आई एम मेकिंग नोट्स इन दीज थ्री रजिस्टर ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट मैथ्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बट उन नोट्स के अंदर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी सो दैट यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स. सो मैथ्स के नोट्स आई प्रिपेयर इन दिस रजिस्टर. दिस इज अ स्पाइरल रजिस्टर this much thick. I know this is not sufficient for maths, but for now it's good. So yes. So देखते हैं. जैसे कि इसमें चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर नंबर 1 उसका नेम है यहाँ पे. देन मैंने उसके जो मेरे लेक्चर्स होते हैं उधर से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है. एज यू कैन सी सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट किया हुआ है, देन मैंने उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सारी चीज़ें. सो आई हैव रिटन इन अ वे कि मैंने 2 ही पेन यूज़ किए, मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया. और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ पेंसिल इन सम like steps like this. I have used pencil here. In the Venn diagrams you can see pencil is used. So अभी ऐसे ही मैं नोट्स बनाती हूँ एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है बिकॉज आप ज़्यादा डेकोरेशन ना करो तो ज़्यादा. डेकोरेशन से आई गेस सबका बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम लगता है नोट्स प्रिपेयर करने में. एंड आई थिंक नोट्स में हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. इन जेई वी शुड मेक नोट्स लाइक दिस ओनली, सिंपल नोट्स एंड ऐसे नोट्स जो आपको समझ आ जाए. और क्योंकि जेई में हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, उसके लिए टाइम भी चाहिए. सो दैट्स वाई आपको ऐसे सिंपल से नोट्स बनाने चाहिए यूजिंग 3 थिंग्स: पेंसिल, ब्लैक पेन, ब्लू पेन. एज यू कैन सी आई हैव मेड देम. हैंड राइटिंग ऐसे लिखनी है कि आपको समझ आ जाए. ऐसा नहीं है कि आपको सजा के लिखना है, इतना अच्छे से लिख लो कि आपको समझ आ जाए आपकी नॉर्मल स्पीड में. और क्योंकि नोट्स आपको किसी को दिखाने नहीं है, सो आपको खुद ही पढ़ना है, तो ये आपको खुद ही के लिए बनाने होते हैं. सो ऐसे बनाएं तो ज़्यादा बेटर है. ऐसे ही मैंने इसको आगे फ्लो चार्ट के टाइप में बनाया हुआ है. देन सिंपली सब लिखा हुआ है. देन एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं मैंने इसमें. हर एक टॉपिक के साथ 2 या 1-2 एग्जाम्पल्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद जो क्वेश्चंस हमें जो क्लास में करवाए जाते हैं वो मैं इसी में लिख लेती हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं इसमें लिख. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जब ज़्यादा एक टाइप के क्वेश्चन होने लग जाए तो आई जस्ट प्रैक्टिस देम, फिर वो मैं इसमें नहीं लिखती हूँ. तो क्वेश्चंस के लिए सिर्फ अलग से आपको सॉल्व करने के लिए एक नोटबुक की ज़रूरत होती है. देन इस नोट्स वाली नोटबुक में यू डोंट नीड टू मेक राइट ऑल द क्वेश्चंस. इसमें आप उतने क्वेश्चंस लिखे जितने लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लिख सकते हो आप. मान लो एक टॉपिक करवा दिया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो आपको उसमें 3 या 4 ही क्वेश्चन लिखना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती. दैट्स व्हाट आई फील. ठीक है. सो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा चल रहा है. इस चैप्टर को यहाँ पे एंड कर दिया मैंने विदाउट एनी थिंग, मतलब ऐसे ही एंड है, सिंपली एंड है. देन अगला चैप्टर शुरू हो गया. इसमें यू कैन सी चैप्टर का नाम फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा. इसी में भी जैसे स्टार्ट कराया सब वैसे ही स्टार्ट किया हुआ है. नथिंग मच, अलग कुछ भी नहीं है इसमें. वही 3 पेंसिल, पेन एंड ये चीज़ें यूज़ किया मैंने टू मेक दिस, टू प्रिपेयर देम.
एज यू कैन सी। और इसमें जैसे मैंने क्वेश्चंस अभी जैसे ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसकी थियरी है, कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद एक एग्जांपल है, फिर क्वेश्चन एंड देन क्वेश्चन। बस इतना आप लिख सकते हो, 2 या 3 क्वेश्चंस, ताकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चले दैट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सो यू कैन राइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो जाती है। इसमें भी मैंने सेम यही चीज़ फॉलो की हुई है। ओके, उसके बाद ये चैप्टर यू कैन सी मैंने कुछ ज़्यादा इनमें डेकोरेशन भी नहीं की है, सिंपल सिंपल है बिल्कुल। जैसे कोई पॉइंट हाईलाइट करना हो तो आई हाईलाइट इट लाइक दिस। और केमिस्ट्री की उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी, एक नई चीज़ है, एंड फिजिक्स में भी, मतलब तीनों में एक नई नई चीज़ यू विल लर्न। सो जैसे ये पॉइंट है तो इसको ऐसे लिखोगे तो एकदम से आपका ध्यान जाएगा और इजीली मतलब ये हो जाएगा यार। देन दिस इज द ब्लैक पेन, दिस इज द ब्लू पेन आई हैव यूज्ड इन दिस। ठीक है, like this chapter ends. Now next chapter, quadratic equation. So this is how I think we should prepare notes, which is I personally feel is a good way, not wasting time on decorating them. So you can see. ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स में ये वाला चैप्टर भी कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। So this is how I am making notes of maths. Then let's come to chemistry. केमिस्ट्री के नोट्स मैं इस रजिस्टर में बना रही हूँ। ओके, सो इसमें भी सेम चैप्टर का नाम लिखा है मैंने, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और मोल कंसेप्ट। फिर उसकी स्टार्टिंग बेसिक्स लिखे हुए हैं, फिर आगे जो लेक्चर्स में कराया जाता है आई राइट ओनली दोज थिंग्स। जो मुझे नोट्स बनाने होते हैं मैं वही बनाती हूँ, जो मुझे लेक्चर्स में चीज़ें बताई जाती है आई राइट इट देम। ठीक है, सो ये चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं एज यू कैन सी। सिंपली, कुछ भी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है, सिंपल सिंपल। और यस, इसमें एक चीज़ नहीं है, लेट मी टेल यू। अब जैसे यहाँ पे 6 इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि मुझे याद करनी है, जैसे आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोस्टर्स, आइसोरेक्टर्स। तो उन 6 को मैंने एक पेज पे लिख के शॉर्ट में लिख दिया कि आइसोटॉप होगा तो उसका सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट मास नंबर होगा। ऐसे आइसोबार, ताकि मुझे पहली बार में तो ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, बट जब मैं इसको लर्न करने आऊँगी तो मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट दिस मच इज़ इनफ। सो 2 पेज को मैंने यहाँ पे एक ही इस पे समराइज कर दिया, विच आई फील इज़ अ गुड वे, और इसको मैंने फिर स्टेपल कर दिया यहाँ पे। एंड यू कैन ऑल्सो डू विद दिस स्टिकी नोट्स, बट स्टिकी नोट्स पे इतना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आई रॉट एन वाइट पेज। ठीक है, उसके बाद सिंपल ही मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, नथिंग मच डेकोरेटिव, सिंपली आई रिटन ऑल द थिंग्स। अब जैसे कोई मेन फॉर्मूला है, सो आई हैव क्लोज्ड इन ब्लैक बॉक्स विद ब्लैक पेन, ताकि आप मोटा मोटा अगर पढ़ रहे हो तब आपको ये चीज़ें याद रहे। नाउ यू कैन सी दिस वन ऑल्सो। So nothing is like decorative in this, simply I made all the notes. This is where the chapter ends, law of combination, reactions and all those. This is where my chapter ends. Next chapter starts here, structure of atom or atomic structure you can say. इसमें एक वाइट पेज लिया है मैंने, इस पूरे चैप्टर में 6 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स है जो हमने आगे एक एक ओपन कर करके पढ़े हैं, तो इसको मैंने एक समराइज वे में लिख दिया कि ये चीज़ है। उसके बाद प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास, चार्ज उन पे, ये सब चीज़ें मैंने भी यहीं पे लिखी है ताकि यहाँ से इजीली पढ़ी जाए ऐसा, बिकॉज ऐसे याद करने से आपको चीज़ें याद ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वे। देन फिर थ्योरी लिखी है आगे मैंने पूरी, एज यू कैन सी। फिर एक क्वेश्चन है विच आई हैव सॉल्व्ड इन दिस, यही सब है इसमें भी। एंड यस, इसमें जैसे मैंने मैथ्स में किया था वैसे ही किया, बट
द डिफरेंस इन मैथ्स वाला और इसमें ये है कि यहाँ पे मैंने एक पेज लिया है, उस पर लिख के और उसको इस शेप में कट करके एंड देन आई हैव पेस्टेड इन इट एंड देन उसको ब्लैक पेन से मतलब क्लाउड टाइप बना दिया है. सो इसमें मेरे ध्यान अलग से चला जाएगा जब आई रिवाइज दी नोट्स. And diagrams I make with simply pencil, nothing much decoration I do. Simple diagrams है और simply मैंने बनाया हुआ है. Nothing much complicated I've done as you can see. तो simply 3 चीज़ें यूज़ करनी है, pencil, pen, blue और black. That much is enough for every subject I feel in making notes. So this is my notes of chemistry and that's math. Now let's come to physics. In physics I'm making notes in this white plain register. ये register मैंने start किया था when I was in the starting of 11th. मैंने notes खुद से बनाए थे ये YouTube से पढ़ के. फिर when I started to prepare for JEE, then these notes were not sufficient because इसमें बहुत से ऐसे topics हैं जो NCERT से रिलेटेड है बट दे आर लास्ट इन चाहिए. सो उसके लिए मैंने एक नया आइडिया ढूंढा. फर्स्ट चैप्टर वॉज कम्प्लीटली सेम, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं है, पूरा पूरा ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है. सो इसमें नथिंग मच चेंज, तो मैंने इसको वही रखा है. सेकेंड चैप्टर में भी बहुत सी चीज़ें चेंज है और वे ऑफ मेकिंग नोट्स भी अलग है, तो दैट्स मतलब याद करने में उसमें परेशानी होती है थोड़ी. सो इसलिए आई हैव मेड दिस पेजेस, ये 4 साइज शीट्स हैं. इनमें ये तो मुझे अलग से लिखना ही पड़ा बिकॉज सम बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स इसमें मैंने नहीं लिखे थे, तो ये तो मुझे लिखने ही पड़े. जैसे ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स हो गए, तो इसमें मैंने ये सब लिखा हुआ है इन दी 12 पेजेस. इसमें भी नथिंग डिफरेंट, सिमिलरली पेंसिल एंड पेन इज यूज्ड. उसके बाद इसमें चैप्टर 1 के नोट्स मैंने दोबारा रिपीट नहीं किए हैं, बट चैप्टर 2 के आई एम मेकिंग अगेन. वो ये this kinematics. As you can see, this kinematics I am making again because उसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है. सो इसमें मैं अगर डायरेक्टली बना रही हूँ तो ये मेरे लिए ईजी रहेगा याद करना. सो आई एम मेकिंग नोट्स लाइक दिस ऑफ फिजिक्स. लाइक थर्ड चैप्टर तक मुझे ऐसे बनाने पड़ेंगे, नेक्स्ट फोर्थ से मैं बनाऊँगी इस रजिस्टर में. सो बस मेरे नोट्स बनाने की ट्रिक यही है कि आई मेक नोट्स विद पेंसिल, ब्लैक एंड ब्लू पेन यू कैन यूज़. एंड फिज़िक्स का क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो गया था इसलिए मुझे ये एक चीज़ें करनी पड़ी, वरना आई वुड हैव बीन मेकिंग नोट्स इन दिस रजिस्टर ओनली. बस. और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेकोरेशन क्यों नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैंने चैप्टर 1 सिंपली बनाया था पहले एंड देन आई डेकोरेटेड इट. अब आई एम लिटरली कन्फ्यूज अबाउट रीडिंग बिकॉज ये कलर इफेक्ट कर रहा है एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली. सो आई थिंक इतना टाइम भी नहीं होता एंड यू शुड नॉट मेक नोट्स इन दिस वे. बाकी इफ़ यू वांट कि आपके पास इतना टाइम है सो यू कैन मेक इट इन दिस वे अगर आपको ईजिली याद हो रहे हैं. बट अगर टाइम नहीं है तो द बेस्ट वे इज़ दैट ओनली कि आप सिंपली पेंसिल एंड पेन से बना लो एज यू कैन सी. बस इसमें डेकोरेशन नहीं होती, दे वर ऑल्सो गुड. बट इफ़ यू वांट टू डू दिस टाइप ऑफ डेकोरेशन देन इट्स ऑल्सो गुड बिकॉज अगर आपको वैसे याद हो रहा है तो यू कैन डू दैट. बट अगर टाइम नहीं है सो यू कैन मेक नोट्स लाइक दैट. सो येस, दैट्स हाउ आई एम मेकिंग नोट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. सो यही थी मेरी टिप्स एंड मेरे नोट्स. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, share the video and do subscribe to the YouTube channel The JEE Freak. And thank you for your precious time for watching the video, and thank you so much. Stay tuned and stay happy.